हाँ बेटा, पहले रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था। लास्ट क्लास में हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखे थे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो अपना टाइटैनिक मूवी बनी थी बेटा, दैट वाज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है बेटा, ये सारा डिस्कस कर लिए थे। फिर हम लोग टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्कस किए थे, और टाइप में हम लोग देखे थे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। सो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हम लोग डिटेल में डिस्कस करके खत्म कर चुके थे। सर फिर से कोई विनोद नाम से ज्वाइन किया है। फिर सर से कोई नया स्टूडेंट है क्या? बेटा आप सर लोग कोई ध्यान विनोद दीजिए। आया? ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ डाइपोल। बेटा जब तक परेशान नहीं कर रहा था तो ठीक है, रहने दीजिए उसको। अब कौन है बार बार वापस आ रहा है, चलिए। फिर है बेटा हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट कर दिए थे ना, हाँ कर दिए थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर भी डिस्कस हो गया था। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, ये वाला एनिमेशन बेटा आज भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ये देखे थे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ice have more volume compared to water. 1 kilogram of ice and 1 kilogram of liquid water, 1 kilogram of ice will have more volume. As a result, ice have lesser density. That's why the ice floats over water, unlike other substance. For other substance, the solid will sink in its own liquid. But for water, the solid form of water, that is ice, floats over liquid form, that is water. उस कारण से बेटा आइसबर्ग बना था, और उस कारण से बेटा टाइटैनिक शिप से कोलाइड किया था। और यहाँ देख लेना आइसबर्ग में बेटा क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है बेटा वो नीचे रहता है। जब हम लोग बोलते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या होता है कि जो दिख रहा है वो बहुत कम है, उसका 70% पोर्शन जो है वो नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब ये होता है कि आपको भी बहुत थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, जस्ट लाइक अ ट्रेलर ऑफ द मूवी। ठीक है, तो वो चीज था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा हाउ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन्फ्लुएंसेस बॉइलिंग पॉइंट। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है ना, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैसियस स्टेट। ठीक है, तो देखो बॉइलिंग के समय क्या होता है। बॉइलिंग के समय लिक्विड विल कन्वर्ट टू वाटर वेपर, liquid will convert to water vapor. And not only boiling point is influenced by intermolecular force या intermolecular bond, also the volatile nature is also influenced by intermolecular forces. Volatile nature means alcohol या spirit evaporates very quickly. Water takes time for evaporation. उसके पीछे भी बेटा रीजन ये होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड एक जगह स्ट्रांग होगा, एक जगह वीक होगा। क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। देखो अपने पास वाटर है, वाटर बेटा अपने लिक्विड स्टेट में रहेगा। जब लिक्विड में रहेगा तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिख रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। लिक्विड स्टेट में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर है। क्लियर है ये? अब समझो अगर ये वेपर फॉर्म में चला गया, तो वेपर फॉर्म में जब चला जाएगा तो वाटर कैसा होगा। तो जब वेपर फॉर्म में आएगा तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, एक एक करके जो वाटर मॉलिक्यूल है इवापोरेट करेगा। मान लेते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल पहले यहाँ पर था, जब ऊपर गया बेटा तो एक यहाँ आएगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बेटा इवापोरेट करके यहाँ आएगा। तो आप देखो अब इनके बीच में बेटा क्योंकि गैसियस फेज है तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। एज अ रिजल्ट यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने वाला है। We will not have hydrogen bonding in vapor phase of water molecule. हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है और सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो वेपराइज कर जाएगा, एवापोरेट कर जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर जाता है। सो वी विल से
intermolecular force या intermolecular bond, they exist in solid state and liquid state, but in vapor state they are broken, वो ब्रेक कर जाते हैं। तो अब समझो बात को कि लिक्विड से वेपर बनने के लिए आपको कुछ बॉन्ड ब्रेक करना है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करना है। we need to overcome this intermolecular attractive force, convert a liquid into vapor phase. That means some energy needs to be supplied. We need to इसको हम लोग को एनर्जी देना होगा। वाई एनर्जी क्यों देना होगा? टू ओवरकम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव। इफ माय इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स विल बी स्ट्रॉन्गर, then I will have to supply more energy. If intermolecular attractive force is weaker, then we need to supply lesser energy. So we can say if intermolecular attractive force is strong, then energy supplied should be greater. That means boiling point will be higher. So how intermolecular attractive force influence boiling point? Greater is the intermolecular attractive force, higher will be the boiling point. क्लियर है बेटा? इसमें किसी को डाउट? अगर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है तो आपका आपका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का ज्यादा होना है। किसी को डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्लियर है बेटा सबको? हाँ या ना बेटा? यस सर। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है। अब जितना अच्छे से मैंने डायग्राम बना रखा है बेटा, उससे बेटर आप लोग डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने ड्रॉ तो आपको भी ड्रॉ करना है। अच्छा। अरे बेटा इतना अच्छे से नहीं ड्रॉ होगा, ठीक है? तो कैसे करना है आपको? आपको जल्दी से एक बीकर बनानी है, ठीक है? एक बीकर बनाइए, इस तरीके से एक बीकर बना लीजिए। बीकर बन गया। बीकर के अंदर आप क्या कीजिए, वाटर मॉलिक्यूल को इस तरीके से ड्रॉ मत कीजिए। बीकर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। H2O, थोड़ा बड़ा बीकर बनाएंगे, ठीक है? H2O और H2O, इस तरीके से बीकर में मॉलिक्यूल। फिर इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से दिखा दीजिए, ठीक है? इस तरीके से दिखा दिया आपने। ये ठीक है, इस तरीके से आपने दिखा दिया। अब क्या कीजिए, इस वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाइए और यहां पर लिख दीजिए हाइड्रो H बॉन्ड ब्रोकन, H बॉन्ड ब्रोकन। बस हो गया, ठीक है? इतना कम से नोटेट।
लेटेंट हीट कहाँ जाता है बेटा, समझ में आ रहा है? लेटेंट हीट पता है ना, लेटेंट हीट लगता है जब भी किसी Yes, लिक्विड sir. को बॉईल करते हैं, कहाँ गया पता है? यस तो सर, कहाँ बॉन्ड गया? तोड़ने में। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने में, या बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग होता है उसको ब्रेक करने में। अब ध्यान रहे, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बेटा केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। केमिकल बॉन्ड बेटा परमानेंट होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो ये अपना बॉन्ड है ये टेम्पररी है। ठीक है, नेक्स्ट आप समझेंगे बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट अगर आपसे पूछ ले ऑक्टेन का और नॉनेन का, ऑक्टेन मीन्स 8 कार्बन, नॉनेन मीन्स 9 कार्बन, अगर इसका आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेगा कि किसका मोर होगा किसका लेस होगा, ऑक्टेन और नॉनेन। ऑक्टेन नॉनेन बेटा दोनों भाई लोग हैं, क्यों? जैसा ऑक्टेन का बिहेवियर होगा वैसा नॉनेन का बिहेवियर होगा। अब आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। तो देखो, नॉनेन में 9 कार्बन है, ऑक्टेन में 8 कार्बन है। नॉनेन का नेचर और ऑक्टेन का नेचर सिमिलर है, मतलब जिस टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑक्टेन में प्रेजेंट होगा द सेम टाइप विल बी प्रेजेंट इन नॉनेन। तो ऑक्टेन और नॉनेन का बॉइलिंग पॉइंट आपको ग्रेटर बेटा बताना है, तो वहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं आएगा। क्यों? दोनों में सेम टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होना है। वहां रीजन होगा मॉलिक्यूलर वेट, वहां रीजन होगा मॉलिक्यूलर वेट। इन जनरल हम लोग क्या ऑब्जर्व किए हैं, व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर व्हेन मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वो हेवी हो जाता है। अगर वो हेवी हो जाएगा तो बेटा उसको वेपराइज करने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है। तो जनरल एक ट्रेंड है, ग्रेटर इज द मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट, ग्रेटर इज द बॉइलिंग पॉइंट। ये ऑब्जर्वेशन किया गया। तो वहीं पर बेटा एक एग्जांपल आता है, हम्म, हम्म, इसका। यहां देखो, ऑक्सीजन के नीचे कौन होता है पीरियोडिक टेबल में? सल्फर। सल्फर के नीचे सेलेनियम, सेलेनियम के नीचे टेलुरियम। तो अपने को कंपेयर करना है H2S, H2SE और H2TE। अब 2S बेटा तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये सबसे हेवियर होगा, ये थोड़ा कम हेवी होगा, ये और कम हेवी होगा। तो हम लोग अभी डिस्कस किए मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, वही फॉलो हो रहा है बेटा यहाँ पे। यहाँ अपना H2S है, ये अपना H2S, ये अपना H2SE और ये अपना H2T। ग्राफ H2S से ज्यादा H2SE का है, H2SE ज्यादा H2TE का है। उसी तरीके से बेटा HCl से हेवियर कौन होगा? HBr। HBr से हेवियर कौन होगा? HI। तो देखो उसी तरीके से HCl, HF और HBr, सॉरी HCl, HBr, HI का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। सिमिलर चीज है बेटा, मीथेन से हेवियर है सिलेन बोलते हैं SiH4, ये GeH4 है, ये SnH4 है। पर देखो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो इन जनरल क्या देख रहे हैं कि इफ आई लीव दीज थ्री, इन तीनों को भूल जाइए, इन तीनों पे ध्यान मत दीजिए। तो देखिए सब कुछ यहां से लेके यहां तक एक जनरल ट्रेंड फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? हायर इज द मॉलिक्यूलर मास, ग्रेटर इज द बॉइलिंग पॉइंट। प्रॉब्लम इन तीनों में आया है। H2S is heavier than water, but H2S has lesser boiling point.
H2S का बेटा मॉलिक्यूलर मास, अच्छा H2S का मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए 32 34 और H2O का आ रहा है बेटा, H2S का है 4 और H2O का, तो देखो this has lesser molecular mass, this has lesser mass and this water despite having lower molecular mass have a greater boiling point. इसका आंसर क्या होगा? Why does this happen? ये क्यों होता है बेटा? नहीं आ रही आवाज किसी की। सर शायद ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। बेटा यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि H2S H2S, अगर अपने पास दो H2S है, एक H2S ये रहा, दूसरा H2S ये रहा, और एक H2O ये रहा, दूसरा H2O ये रहा, तो अगर H2O की बात करेंगे तो यहाँ पर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और H2S में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, बट यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पर आपका डाइपोल डाइपोल है। तो हम लोग को तो मालूम है ना कौन स्ट्रॉन्गर है बेटा, पोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एंड दिस मेक्स evaporation of water difficult or boiling of water more energy consuming. जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा तो एक्सेप्शनल बॉइलिंग पॉइंट चला आता है। देखो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, HF में होता है और अमोनिया में होता है। देख रहे हो ये लोग सब लोग अपने भाई वाले लोगों से बॉइलिंग पॉइंट एक्स्ट्रा मतलब हायर रखे हैं। आइडियल केस में बेटा अमोनिया का दिस शुड हैव बीन अमोनिया बॉइलिंग पॉइंट, चला गया। क्यों ऊपर चला गया? अमोनिया के पास आपका वॉइस समटाइम्स नहीं आ रहा है, समटाइम्स क्रैक कर रहा है। नहीं क्रैक नहीं कर रहा, मतलब चुप हो जा रहे हैं आप। बाकी किसी को प्रॉब्लम आ रहा है बेटा वॉइस में? यस सर, कट रहा है थोड़ा यस सा। सर, कट यस रहा है। सर। यस सर। यस सर। ऐसा तो होना नहीं चाहिए बेटा। पिछले क्लास में भी हो रहा था सर। हाँ सर। अच्छा हाँ सर। ओके, तो इसी तरीके से बेटा चलेगा ये, बिकॉज डेटा वगैरह ऐसा पता नहीं, नेट का तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं चलता है। खैर जो भी है, मोस्टली समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है हाँ चलिए। सर। ये क्लियर हुआ बेटा? ये लोग ऊपर क्यों चले गए बॉइलिंग पॉइंट में? सर ये ग्राफ तो ड्रॉ करे? नहीं, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ है बेटा यहाँ पे? यस सर। ठीक है, आपको क्वेश्चन लिखना है। क्या लिखना है समझिए बात को, 3 क्वेश्चन लिखने हैं। पहला क्वेश्चन होगा H2S is light, H2S sorry water is lighter than H2S, या water has lesser molecular mass compared to H2S, but boiling point of H2O is more than H2S. Why? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। हाँ लिखा रहे बेटा, लिखेंगे water has lower molecular mass, क्वेश्चन लिखेंगे water has lower molecular mass compared to H2S. Water has lower molecular mass compared to H2S. But boiling point of water is more than H2S. Is more than H2S. क्लियर है बेटा? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होगा अमोनिया हैज लोअर मॉलिक्यूलर मास। पहला
वाटर वर्सेस H2S था। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होगा, बट होगा अमोनिया वर्सेस क्या बेटा? pH 3 क्या बेटा ये बोल रहे थे? वाटर वर्सेस H2S, अमोनिया pH वर्सेस 3 pH3। बहुत बढ़िया। HF वर्सेस क्या? HCl। HCl. हाँ, ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे है बेटा। वाटर का बेटा लाइटर है कंपेयर टू HTS, अमोनिया लाइटर है कंपेयर टू pH3, HF लाइटर है कंपेयर टू HCl। बट सभी में बेटा लाइटर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये अपना क्वेश्चन होगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन आगे में बोलिए सर, क्या बेटा? प्लीज टेल द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बता दिए बेटा। नहीं नहीं, मतलब नहीं सुने। Water is lighter than H2S. Yeah, water has lower molecular mass compared to H2S, but boiling point of water is more than H2S. Ammonia has lower molecular mass compared to pH3, but boiling point of ammonia is more than pH3. HF has lower molecular mass compared to HCl, but still HF boils at a higher temperature. ये तीन क्वेश्चन है, इन सब का आंसर एक ही है बेटा। क्या आंसर होगा? H bonding के वजह से. बहुत सही बेटा। वाटर, अमोनिया एंड HF, they have intermolecular hydrogen bonding. They have intermolecular hydrogen bonding. As a result, they require more energy. They require more energy to overcome intermolecular attractive force. As a result, they boil at higher temperature. देखो ये अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं बेटा, मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज टेल द आंसर। सर आंसर रिपीट करिए ना। क्या बेटा? आंसर रिपीट करिए ना। अच्छा बेटा हाँ हाँ सुनिएगा बेटा, आंसर मैं खुद से अपने लैंग्वेज में लिखना सोचिएगा। मैं हाँ आपको हाँ, वही। फिर से मैं आपको डिक्टेट कर दे रहा हूँ, बट खुद से लैंग्वेज में लिखिए। क्या लिखना है समझिए बात को। आपको ये लिखना है वाटर, अमोनिया एंड HF, दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले तो बता दिए कि इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटरमॉलिक्यूलर। फिर बोलेंगे ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। उनको एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा ना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। अभी बताए थे ना कि जब कोई चीज वेपराइज करता है तो आपस के बॉन्ड जो होता है लिक्विड वाले बॉन्ड वो ब्रेक करके चला जाता है ऊपर। जब तक वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ऊपर नहीं जाएगा। तो जब ऊपर चला गया तो वो सारे बॉन्ड ब्रेक करने पड़े। वो बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा एनर्जी लगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। अब बेटा खुद से अपने लैंग्वेज में लिखिए। यस सर। ठीक है, चलिए हो गया। आगे बढ़े। यस सर। यस सर श्योर। अब समझिए एक बात होता है, एक होता इंट्रा मॉलिक्यूलर और एक होता इंटर मॉलिक्यूलर। हम्म हम्म होगा बेटा इंट्रा
इंट्रामॉलिक्यूलर और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर। दोनों में अंतर क्या है बेटा? बताइए बेटा। बोलिए। आईसीएससी बोर्ड से है बेटा कोई क्लास 10th में? आईसीएससी बोर्ड से जो पढ़ाई किया है बेटा? यस सर। आईसीएससी बोर्ड से, आप लोग आईसीएससी बोर्ड से। और ऐसा कोई है बेटा जो नॉन हिंदी मीडियम से, नॉन इंग्लिश से है, जो मतलब इंग्लिश मीडियम में नहीं रहा हो क्लास 10 तक? यस सर। अच्छा, एक ही है। बाकी सारे बेटा इंग्लिश मीडियम वाले। अब मुझे ये बताइए, फिर आप लोग इंग्लिश में क्या पढ़े हैं जब आप इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पा रहे बेटा? नहीं जानते हैं लेकिन जानते हैं? बोल नहीं पा रहे। अरे बेटा जाइए स्कूल से इंग्लिश का फीस वापस लेकर आइए। अरे सर बोल। मॉलिक्यूल के अंदर और मॉलिक्यूल के हाँ बीच में। परफेक्ट बेटा। इंट्रा मीन्स विद इन एंड इंटर मीन्स बिटवीन। समझिए बात को। आपके स्कूल में होता है खास करके इंट्रा स्कूल कंपटीशन। ना व्हाट इज इंट्रा स्कूल बेटा? सेक्शन ए और सेक्शन बी का मैच होगा तो बोलेंगे इंट्रा स्कूल मैच है वो। और अगर एक स्कूल का, स्कूल ए का बी के साथ हो जाए मैच तो ये बोला जाएगा इंटर स्कूल। इंटर स्कूल। एक एग्जांपल है इंटरनेशनल, दो नेशन के बीच में। और एक होता है इंट्रा नेशन, रणजी ट्रॉफी, ये इंट्रा है। ठीक है। और जो इंटरनेशनल मैच होते हैं बेटा वो तो वर्ल्ड कप वगैरह हुआ, बहुत सारी चीजें होती है, वो तो मोस्टली तो इंटरनेशनल मैच ही हम लोग देखते हैं। तो इंट्रा मीन्स एक ही मॉलिक्यूल होगा, उसी के अंदर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मीन्स दो अलग अलग मॉलिक्यूल। अब ऐसा हो सकता है, लेट्स से एक मॉलिक्यूल ऐसा है, एक मॉलिक्यूल ऐसा है बेटा, और एक मॉलिक्यूल ऐसा है, और वही मॉलिक्यूल ऐसा है। ठीक है। यहाँ पर इस वाला एरिया, इस वाले एरिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, और यहाँ पर लेट्स से इनके इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। So this bonding will be known as intramolecular, and this will be known as inter, and this will be called intra. इसमें किसी को डाउट? समझ में आया बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर, तो इसको बस बना के लिख लीजिए, इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, ये जरूरी है बेटा, अभी बता ये दिए। स्ट्रक्चर बना है। अरे ये वाला बनाइए ना, ये वाला। हाँ हाँ वही। हाँ ये वाला, ये कोई भी रफ से इंट्रामॉलिक्यूलर, दिस विल बी कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर। एक इंट्रामॉलिक्यूलर कहलाएगा, बाकी दोनों, बाकी दूसरा वाला इंटरमॉलिक्यूलर कहलाएगा। हम्म चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आइडियल केस में अभी नहीं आना चाहिए, क्लास 11th के एंड में आना चाहिए, बट होता क्या है, मैं क्लास 11 के एंड में जब तक पढ़ाता हूँ उससे पहले आपके किसी स्कूल में आ जाता है, तो इसलिए बेटा अभी खत्म कर दे रहे हैं। हाँ ध्यान रहे, ये बनाना है। ठीक है, ये है, ये दोनों बनाना है, इसको अभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, this is called ortho, this will be called
दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, एक ही लाइन में लिखना होता है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं लिखना होता इस तरीके। नाइट्रोफेनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, दूसरा है पैरा नाइट्रोफेनॉल। क्वेश्चन है विच इज मोर वोलाटाइल, ठीक है। अब मोर वोलाटाइल मतलब आसानी से एवापोरेट कर जाए। अब जो इजीली एवापोरेट करेगा बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सोचिए, हाई होगा या लो होगा? लो। लो। बहुत बढ़िया। तो कहीं कहीं क्या लिखेगा, कहीं कहीं लिखेगा Y orthonitrophenol is more volatile है ना, लिखा रहेगा Y orthonitrophenol has less boiling point. Than paraphenol. Similar question है, similar का identical question है, more volatile, lower point. बना लिए, लिख लिए क्वेश्चन सबको ही? यस सर। चलिए अब इसके बारे में हम लोग सोचेंगे कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल जो है ऐसा क्यों बिहेव किया, तब इसे बुलाया जाए। ये अपना बेंजीन है, बेंजीन में जब OH लग जाएगा तो वो फेनॉल बन जाता है। तो बेंजीन में हम लोगों ने OH लगा दिया, OH, ये तो क्लियर है। अब स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होगा, कोई बताएगा बेटा स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाई इसको? ये एंगुलर होता है ना बेटा, ये OH बॉन्ड है, ये वाटर है बेटा, देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। सुना ही नहीं इधर। नाइट्रोजन लगा देने से फेनॉल बन सर गया। वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है। सुना ही नहीं दे रहा। कांट हियर। 30 सेकंड के लिए जाइए, क्लियर हो जाएगा। अभी भी नहीं। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा सर। नहीं यार, अभी भी नहीं नहीं सर, सर। काट जा रहा है अब आया? सर। क्लियर है इस बार? हाँ सर अभी। यस सर। क्लियर है तो हाँ यस सर। सर। ओके। 1 मिनट रुकिए बेटा, सिस्टम में प्रॉब्लम है, नेट में प्रॉब्लम नहीं है। चेंज द मिक्स। अब ठीक होगा एकदम? अब यस क्लियर सर। हो? हाँ, अब थोड़ा ज्यादा लाउडर होगा। वाह हाँ सर एकदम। सर बहुत लाउड है। हाँ हाँ सर। लाउड है ठीक। तो डिस्टॉर्शन हो रहा है सर। नहीं तो स्पीकर का थोड़ा वॉल्यूम कम कर लीजिए, ठीक है, नहीं वहाँ सर कान फट जाएगा। सर वॉइस क्रैक कर रहा है, डिस्टॉर्ट अच्छा कर रहा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ठीक है? हाँ अब ठीक होगा। कान अब ठीक है। फट जाएगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, अब सही रहेगा। अब ठीक है एकदम। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं बेटा, ये बेंजीन है, बेंजीन में OH लगा देने से फेनॉल बन जाता है। फेनॉल बेटा वाटर जैसा ही है, वाटर में बेटा इस तरीके से दोनों तरफ H होते हैं, तो यहाँ पर ये H को हटा दीजिए, बेंजीन लगा दीजिए, फेनॉल हो गया। तो ये अपना फेनॉल है। अब देखो अपने को तो नाइट्रो ग्रुप भी लगाना है ना, अपने को नाइट्रो ग्रुप लगाना है, तो नाइट्रो मीन्स NO2 होता है। NO2 का स्ट्रक्चर आप बहुत बार आने वाला है, ये पहले ही बता चुके हैं, ये NO2 का स्ट्रक्चर है। फिर से प्रॉब्लम। तो
NO2 के स्ट्रक्चर में बेटा नाइट्रोजन होगा, डबल बॉन्ड O होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा सबको, अपना NO2 है। एक्सपैंड करेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब देखो यहां पर वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन देखो कहां फंस गया है। ये हाइड्रोजन इस तरफ ऑक्सीजन, इस तरफ ऑक्सीजन, इस तरफ ऑक्सीजन इससे कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो दिस हाइड्रोजन इज रेडी फॉर व्हाट? ये हाइड्रोजन किसके लिए H रेडी? bond. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, यहां पर अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। को सबको क्लियर है? तो ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? ये कौन सा बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर? इंट्रामॉलिक्यूलर। दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हो गया। चलिए, तो अगर अपने को पूछा जाए ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में कौन होता है हाइड्रोजन, तो ऑर्थोनाइट्रो में इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, पैरानाइट्रोफेनॉल वाला बनाएंगे। हम लोग पैरानाइट्रोफेनॉल बनाएंगे। तो देखो पैरानाइट्रोफेनॉल कैसे बनेगा। पैरानाइट्रोफेनॉल में बेटा OH आप यहां बनाओगे, NO2 आप यहां बनाओगे। ठीक है, OH आप यहां बनाओगे, NO2 आप नीचे बनाओगे। अब ये बताइए यहां पे इनके और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा सर। परफेक्ट। तो यहां बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात बोलेंगे? नहीं एग्जिस्ट करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर। सर इंटरमॉलिक्यूलर में एग्जिस्ट करेगा। बहुत बढ़िया बेटा। देखो होगा क्या, होगा ये कि इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल होगा, इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल होगा, और यहां पे लेट से इस बार इस तरीके से है। तो अब देखो क्या हुआ, अब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बेटा यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। यहां पर क्या आ गया बेटा, क्यूल पर इंटरमॉलिक्यूलर आ गया है, वहां इंट्रामॉलिक्यूलर था, यहां इंटरमॉलिक्यूलर है। किसी को डाउट? बन गया बेटा सबका? चलिए,
आप ध्यान से देखिए। चलिए दिख रहा है आपको बेटा, मैंने क्या किया है, इस वाले बीकर में मॉलिक्यूल लिए, इस वाले बीकर में 2 मॉलिक्यूल है, उस वाले बीकर में भी 2 मॉलिक्यूल है। अब समझिए, आप एवापोरेशन करवा रहे हैं, आपने इस वाले का एवापोरेशन कराया, इसका एवापोरेशन हो गया और इसका भी एवापोरेशन हुआ। समझो बात को, जब ये वाला मॉलिक्यूल एवापोरेट करेगा बेटा, तो ये क्या करेगा, ये सीधा इस तरीके से ऊपर चला जाएगा और ये इस तरीके से ऊपर चला गया। आप सोचो, ये दोनों जो ऊपर गए बेटा, ऊपर जाने के या सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर वॉइस नहीं आ सर रहा। वॉइस कट हो गया फिर से। हेलो। हाँ बेटा, आपकी आवाज आ रही है। सर आपका भी आवाज आ रहा है मेरे को। मेरा आवाज आ रहा है सर। देखिए बेटा। अब अभी सर अभी आया। अच्छा ठीक अभी है, आया। चलिए ठीक है। यहाँ पे सर ड्राइंग ई समझ साइड में आप अच्छा ई साइड मुंह घुरा रहे आ रहा है। अच्छा ड्राइंग समझ में आया बेटा? हाँ सर आया। चलिए यहाँ देखिए, ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एवापोरेट करता है। लेट्स से ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एवापोरेट करेगा बेटा, तो ये ऊपर चला गया इस तरीके से, और ये एवापोरेट करेगा बेटा, तो ये ऊपर चला गया। ये दोनों लोग ऊपर चले गए बेटा। ये बताइए, जब ये लोग ऊपर गए तो इस समय क्या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया या नहीं किया? नहीं नहीं किया। परफेक्ट। नहीं किया। बट यहाँ पर बेटा अगर आपको एवापोरेशन कराना है बेटा, तो ये वाला जब इधर जाएगा बेटा, तो देखो इसका ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा हुआ था, अब ये इधर जाएगा तो ये इस तरीके से चला गया। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और इस केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। तो मींस यहां पर lesser energy is required, lesser energy is required, यहां more energy is required। क्यों? ड्यूरिंग evaporation or boiling, intramolecular hydrogen bond need not be broken, but intermolecular bond has to be broken. As a result, this para-nitrophenol will require more energy, will have greater boiling point and lesser volatile nature. किसी को डाउट? पूरा सुनाई दिया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आया बेटा एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया? तो ठीक है, अब अपने लैंग्वेज में क्या लिखना है समझिए। आप बेटा वहां पे इस तरीके से बना के दिखा तो नहीं सकते, ऊपर ले जाके दिखा नहीं सकते। आपको क्या लिखना है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग वेपराइजेशन लिखिए, ठीक है, एवापोरेशन ड्यूरिंग वेपराइजेशन, ड्यूरिंग वेपराइजेशन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स,
intermolecular hydrogen bond will be broken या needs to be broken during vaporization. Intermolecular hydrogen bond needs to be broken. But not intramolecular hydrogen bond. Sir, can you please explain the second one? My connection was not there. सुन लीजिए बेटा, ड्यूरिंग वेपराइजेशन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन बट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड हैज टू बी ब्रोकन. ड्यूरिंग वेपराइजेशन इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन बट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हैज टू बी ब्रोकन या नीड्स टू बी ब्रोकन. फुल स्टॉप. एज अ रिजल्ट para-nitrophenol. As a result, para-nitrophenol will need more energy. As a result, para-nitrophenol will need more energy to overcome intermolecular attractive force. Sir, will need. As a result, para-nitrophenol will need more energy to overcome intermolecular attractive force. Hence, para-nitrophenol is less volatile and boils at higher temperature या has higher boiling point. ठीक है, boils at higher temperature या has higher boiling point. नेक्स्ट. अब देखो बेटा, इतना करने के बाद भी सारे बच्चे करते क्या है, जब स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन बना के नहीं आते. एक, वो ध्यान नहीं रखते बातों का, रिवाइज करके नहीं जाएंगे. सेकंड ये है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि आप कर पाओ, भले ही आपको पता हो. क्यों करते हैं बेटा ये मुझे नहीं पता, करना नहीं चाहिए उनको. देखो करेंगे क्या, वो ये लिखेंगे PNO2 फेनॉल, ONO2 फेनॉल. बेटा मैंने जैसे बना के दिया वैसे बना के नहीं देंगे ये लोग, ये इस तरीके से लिख देंगे ना. PNO2 फेनॉल मतलब पैरा नाइट्रोफेनॉल, ONO2 मतलब ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल. यहां तक तो चलता है, यहां तक बच्चे समझ जाते हैं. बट बहुत बार क्या करेंगे ये लोग, ये लिख देंगे PNO2. इसे क्या, PNO2 PHOH, ONO2 PHOH. बट ये कुछ नहीं है, फेनॉल का शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, ये चीज होता है. और कोई बदमाशी क्या करेगा, जो बहुत बदमाश लोग होते हैं वो ऐसे लिखते हैं. ठीक है, भले उनको स्कूल के टीचर को ये वाला सिंबल जो है खुद तो समझ में आया होगा जब BSc MSc कर रहे होंगे, क्लास 11 में ये सिंबल पूछ लेते हैं. ठीक है, ये सिंबल ऐसा नहीं लिखा जाता, 11 12 में हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, प्रॉपर नाम लिखा होता है. पैरा नाइट्रोफेनॉल होगा तो प्रॉपर नाम लिखिएगा. ठीक है, यहाँ सिंबल थोड़ी ना पता करना है आपको. कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, नहीं
वो पता करना होता है। ठीक है, चलिए तो मैंने ये लिखा दिया, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर लिख रहे हैं। हम्म, हो गया। नहीं 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 सर, एक मिनट। चलिए ओके सर, डन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे वैन डर वाल इंटरेक्शन। इसके मिनिमम क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिलेंगे, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको गैसियस स्टेट जो है नेक्स्ट चैप्टर उसमें मिलने वाले हैं। मैंने बताया था ना, ये पहले ये केमिकल बॉन्डिंग का एंडिंग है और गैसियस स्टेट का बिगनिंग होता है ये टॉपिक। चलिए नेक्स्ट है वैन डर वाल इंटरेक्शन। सोचो बात को कि अगर अपने पास कोई H2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, Br2 मॉलिक्यूल है, तो उसको हम लोग इस तरीके से तो दिखा सकते हैं। ये बेटा अपना एक H2 मॉलिक्यूल है, ये और भी बाकी मॉलिक्यूल हो सकता है, बट ये होमो एटमिक है। व्हाट इज मेंट बाय होमो एटमिक? दोनों एटम सेम है, Cl2, Br2, N2, O2 सारे एटम सेम है। यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए मैं बता, कंसिडर कीजिए ये H2 मॉलिक्यूल है। लेट अस कंसिडर दिस इज H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल ने बेटा ना डेल्टा प्लस होगा ना डेल्टा माइनस होगा। H2 मॉलिक्यूल ना डेल्टा प्लस होता है ना डेल्टा माइनस होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज वहां पे दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ इक्वल होगा। अब सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है या मूविंग है, तो हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन दे आर नेवर स्टेशनरी, दे आर ऑलवेज रैंडमली मूविंग। एंड जब ये मोशन कर रहे हैं तो ये दोनों न्यूक्लियस के अराउंड कहीं भी किसी भी जगह जा सकते हैं, मतलब मूव करेगा। तो अगर मैं इसका स्नैपशॉट लेता हूं या मान लेते फोटो लेता हूं, ठीक है, तो आज मान लेते हैं मंडे को आपने फोटोग्राफ लिया तो आपको ऐसा दिखा, ट्यूसडे को अगले दिन ट्यूसडे को आपने फोटोग्राफ लिया तो आपको ऐसा दिखा, एक इस कॉर्नर पे एक कॉर्नर पे। नेक्स्ट दिन लिए तो ऐसा दिखा। अब होना भी चाहिए, दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मींस इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड या इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड। these electron will spend equal time with both the nucleus। 1 घंटे बेटा इसके पास रहेगा तो 1 घंटे एवरेज में इसके पास रहेगा, बट ऐसा भी हो सकता है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, इसके चांसेस बहुत कम है, बट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग by random chance, both the electron may concentrated या may by random chance may be present towards the same end of atom molecule। मॉलिक्यूल के एक कॉर्नर में जाके वो जमा हो सकता है, इसके चांसेस होते हैं। रैंडम मोशन है बेटा, इन्होंने आपस में डिसाइड नहीं किया है कि तुम अपोजिट रहूंगा, ऐसा नहीं है। ये बेटा इस तरीके से कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। सर क्रैक कर रहा है सर। ग्लिच है, कुछ सुनाई ग्लिच। नहीं दे रहा। कितने क्रैक देर से नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। कितने देर से क्रैक कर रहा है बेटा? सर अभी दे रहा है, क्लियर सुनाई दे रहा है अभी।
सर आप जब 4th नंबर स्टेप बता रहे थे तब से। क्या हाँ, बता रहे जब थे? से थर्ड स्टेप बता रहे तब से हो रहा है। थर्ड स्टेप बताए वो समझ में आ गया, 4th वाला से डिस्टर्ब कर चलिए रहा था। ठीक है, चलिए यहीं पे खाली एक्सप्लेन करना है। बेटा ये वाला जो आप देख रहे हैं बेटा, ये एक स्टेट पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि जस्ट बाय रैंडम चांस दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कॉर्नर पे आके जमा हो जाए। चांसेस कम है, बट कभी कभी ऐसा होगा। हर रोज ऐसा नहीं होगा, बट कभी कभी ऐसा होना है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। ये इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है यहां जाए, फिर अचानक से यहां आ जाए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे जमा हो गए ना। तो जस्ट बाय रैंडम चांस दिस molecule may have electron concentrated towards one end. So this will become delta minus and this will become delta plus. ठीक है, एक डेल्टा माइनस बन जाएगा और एक डेल्टा प्लस बन जाएगा। एक एन डेल्टा माइनस, एक एन डेल्टा प्लस। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, ये डेल्टा माइनस लेफ्ट हैंड साइड और डेल्टा प्लस राइट हैंड साइड, ये परमानेंट फीचर है मॉलिक्यूल का या बस टेम्पररी है? आज अभी है, कल नहीं रहेगा। इज दिस टेम्पररी है। टेम्पररी फीचर है, मीन्स अभी है, अगले सेकंड नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है कि अगले सेकंड ये बिल्कुल ना हो। तो देखो, क्लियर है बेटा ये? तो अगले सेकंड क्या हो सकता है? यहाँ पे एक मिसिंग हो गया बेटा, एक मिनट रुकिए, ऐसा होता नहीं है। मैं ये चीज बता रहा हूँ बेटा। बड़ा परेशानी है। देखिए, नेक्स्ट सेकंड में बेटा ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा इस कॉर्नर पे आके जमा हो जाए। अब क्या होगा, ये डेल्टा माइनस हो जाएगा और ये डेल्टा प्लस हो जाएगा। सेम मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल बेटा आज डेल्टा माइन इस तरफ, यहाँ पे डेल्टा माइनस था। मंडे मान लेते, लेट्स डे ये आपका थर्सडे को है, तो फ्राइडे को बेटा उल्टा हो सकता है। फ्राइडे को ये वाला एंड नेगेटिव हो गया और ये वाला एंड पॉजिटिव हो गया। तो ये रैंडमली हो रहा होगा, इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। जस्ट बाय रैंडम चांस वन एंड विल बी पॉजिटिव एंड अदर एंड विल बी नेगेटिव। इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए, आप एक काम कीजिए बेटा, आप लोग को यहाँ पे ये वाला और ये वाला बनाना है, और इनमें से कोई एक बना लीजिएगा। ठीक है, ये बनाना है, ये बनाना है, और इनमें से एक ये बना लीजिए। ठीक है, ये तीन जल्दी से बना लीजिए।
सर वेट नॉट नोटेड। क्या सर? चलिए बेटा नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बाम बाकी रह गया था। हम्म चलिए यहाँ देखेंगे, ये वाला बेटा आपका एक मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए। तब देखो मॉलिक्यूल बेटा अकेले होते नहीं है, आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके होंगे। तो इसके बगल में एक मॉलिक्यूल ये है, देखो दोनों अलग मॉलिक्यूल है बेटा। इस मॉलिक्यूल का नाम अगर ए होगा तो इस मॉलिक्यूल का नाम बी होगा, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट मॉलिक्यूल। नाउ अब सोचिए, इसके ऊपर यहां पर डेल्टा माइनस चार्ज है और इसके ऊपर यहां पर डेल्टा प्लस चार्ज है। नाउ because of this delta plus, because of this positive charge, this electron will be attracted towards this end। ऐसा हो सकता है, because this is positive charge, this may attract this electron। as a result ये सिनेरियो क्रिएट होगा, एज अ रिजल्ट ये सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। ये अपना ए होगा और ये अपना बी होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ये डेल्टा माइनस है, यहाँ ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है और ये डेल्टा प्लस है। इसमें किसी को डाउट बेटा? नो सर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये एक टेम्पररी डाइपोल क्रिएट हुआ था और इस टेम्पररी डाइपोल ने इसको एक डाइपोल बना दिया, इसने इसको एक डाइपोल बना दिया। तो नाउ वी हैव टू डाइपोल्स, नाउ वी हैव टू डाइपोल। ये डाइपोल भले ही परमानेंट नहीं है बट जब तक है तब तक तो है ना। तो यहां पर बेटा आपका थोड़ा सा अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा। ये अट्रैक्टिव फोर्स परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, अभी है अगले सेकंड नहीं रहेगा। नेक्स्ट सेकंड में बेटा उल्टा भी हो सकता है, नेक्स्ट सेकंड में या तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, हर तरफ से इवन आउट हो जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ आया तो उधर वाला बेटा कुछ उस तरफ हो जाएगा। तो ये बेटा अब आ गया डेल्टा माइनस, ये हो गया डेल्टा प्लस, ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, ये चलता रहेगा। ये बाय रैंडम चांस हो रहा है और ये होता है, ये होगा।
इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट बेटा? चलिए, तो ये देखो एक डाइपोल यहां नहीं है, फिर भी डाइपोल क्रिएट हो रहा है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, वो डाइपोल दूसरे को डाइपोल बना रहा है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। सच इंटरैक्शन आर नोन एज वैन डर वाल इंटरैक्शन। नाउ आप मुझे ये बताइए, ये स्ट्रांग होगा या वीक होगा? वीक होगा। क्या होगा बेटा? वीक। वीक। हाँ बहुत सही, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा वीकेस्ट मत लिखिए, ठीक है, बाद में, अभी तो नहीं होगा प्रॉब्लम, बाद में जब हायर क्लास में जाइए, हायर मतलब क्या, कॉलेज वगैरह में जाइएगा तब इससे भी आपको वीक मिल जाएगा, ठीक है। बट अभी तक जितना भी आप पढ़े ना उसमें वीकेस्ट है ये, इससे वीक कुछ नहीं है। सर इसको बनाना है। हाँ समझिए, इसको कैसे बनाएंगे बेटा आप लोग? अच्छा कल से मैं क्या करूंगा ना, थोड़ा वो इसको आप लोग ऐसे बनाएंगे, एक ये बनाएंगे, खुद से सोचिए बेटा, अच्छा एक ये बनाएंगे। हम तो ये पिक्चर जैसा ही बना देंगे। हाँ तो बना लीजिए बेटा, ये तो बन जाएगा बेटा, सिंपल तो है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डॉट से जल्दी जल्दी दिखा दीजिए, हो गया। और थोड़ा ना गैप दे दीजिएगा इनके बीच में, ये बड़ा क्लटर हो गया है। ये भाई सब नहीं पकड़ाया। ठीक है, इतना थोड़ा गैप दे दीजिए। हो गया बेटा? यस सर। ठीक है चलिए। अच्छा बैकग्राउंड, क्या हुआ बेटा? बैकग्राउंड अच्छा है। बैकग्राउंड? अच्छा एक मिनट, एक मिनट बेटा, इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको। हम्म
हाँ बेटा, यहाँ दिख रहा है कुछ? ये वही Yes, चीज है sir. बेटा जो एक बार और पहले हम लोग देखे हैं। यहाँ मैं वही चीज दिखा रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन देखो किस तरीके से रैंडमली मूव कर रहा है। देखिए कभी कभी ऐसा हो रहा है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही कॉर्नर पे जाकर एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं। रेयर है बट होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ एक जगह पे बेटा चले गए। यहाँ सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है, आपको मल्टीपल दिख रहा है बेटा? मल्टीपल नहीं है, दूर ले जाइए आपको दो इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह जमा हो गए। तो यहाँ पर बेटा कौन सा डाइपोल क्रिएट हुआ है? परमानेंट डाइपोल या टेम्पररी डाइपोल? टेम्पोररी। यहाँ पर टेम्पररी डाइपोल क्रिएट हुआ है। क्लियर है? तो लिखेंगे बेटा, लिखिए। इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, in non-polar molecules, sometimes Sir, can you please tell from the first? क्या बेटा? Can you tell from the can you tell from the beginning? हाँ लिखिए बेटा। in non-polar molecules the electrons are evenly distributed. In non-polar molecule electrons are evenly distributed, but due to random chance, electrons may be concentrated, but due to random chance electron may get concentrated towards one end of molecule, towards one end of molecule. Full stop. As a result, an instantaneous dipole, as a result an instantaneous dipole, instantaneous dipole is created. As a result instantaneous dipole is created. क्लियर है बेटा? क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि अचानक से कुछ सेकंड के लिए एक डाइपोल क्रिएट हो गया। फुल स्टॉप। दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल may induce, this instantaneous dipole may induce neighboring molecules. Sir, may This instantaneous dipole may induce, इंडक्शन होगा ना बेटा? इंडक्शन तो मतलब समझते हैं ना? yes sir. This instantaneous dipole may induce neighboring molecules to form a dipole. Full stop. This results in
temporary dipole like interaction. This results in temporary dipole interaction between neighboring molecules. This results in dipole interaction Interaction. beta. This results in temporary dipole interaction between neighboring molecules. Such interactions are known as van der Waal interaction. Such interactions are known as van der Waal interaction. Such interactions are known as van der Waal interaction. ठीक है बेटा, such interactions are known as van der Waal interaction. अब देखो, कहीं कहीं बेटा आपको कुछ और नाम मिलेंगे जो अभी तक कराए भी नहीं है। क्या मिलेंगे बता देते हैं। ये मिलेगा, कौन से दो नाम मिलेंगे बेटा? एक मिलेगा डिस्पर्सन फोर्स, दूसरा मिलेगा लंदन फोर्स। अब आपको बताना है बेटा इसके बीच में और वैन डर वाल इंटरैक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बिटवीन वैन डर वाल इंटरैक्शन एंड लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। जल्दी से बताइए। बताइए। आवाज आ रही है? यस सर। अरे समझ में नहीं आता यहाँ की आवाज। बताइए बेटा क्या रिलेशनशिप है? नहीं पता सर। ये तो संजीव कुमार, ये क्या कौन है? एक अमिताभ बच्चन है, दूसरा कौन है? अमिताभ बच्चन। अरे एक तो अमिताभ है, दूसरा कौन है? शशि, कौन शशि है क्या? शशि कपूर है। हाँ, क्या रिलेशन है इनके इनके बीच में बेटा? वो कैसे जानेंगे? भाई 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 लोग है ये। तो ये दोनों बेटा भाई लोग है, मतलब एक ही चीज है बेटा, एक थोड़े से थोड़ा अलग है। मूवी की तरह पूरा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। समझे बात को? तो वो वैन डर वंडरवॉल और ये लंदन। हाँ समझिए, वैन डर वाल इंटरैक्शन हो, लंदन फोर्स हो, डिस्पर्सन फोर्स हो, बेटा तीनों एक ही चीज है आपके लिए। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तीनों एक चीज है। हम लोग बेटा क्या करते हैं, मोस्टली वैन डर वाल इंटरैक्शन यूज करते हैं। ये दोनों इंटरैक्शन आपको कभी भी नहीं पूछे ना चाहिए। अगर एग्जामिनर पढ़ा लिखा है ना बेटा, ये नहीं पूछेगा। उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी 11th-12th में, तो वो पूछ सकता है। क्यों? अगर उसने 11th में पढ़ाई लिखाई की होगी, उसको पता होगा कि आपके बुक में या आपके सिलेबस में ये दोनों फोर्सेस नहीं है। बट अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसको पता ही नहीं होगा कि 11th-12th के बुक में क्या है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं आएंगे। बट अदरवाइज सेम है बेटा, एग्जैक्ट सिमिलर में बोलूंगा। एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता बट सिमिलर होता है। तो रिलेशनशिप में क्या लिखे? बेटा सेम है, वैन डर वाल इंटरैक्शन, लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, दे आर सिमिलर इन नेचर। इतना लिख लीजिए। अच्छा, दे आर सिमिलर इन नेचर। ओके सर। चलिए ठीक है, हो गया। लिख लिए बेटा? चलिए ठीक है, तो आज बेटा वैन डर वाल इंटरैक्शन में यहीं पे रहेगा। आगे का मतलब थोड़ा सा बाकी रह गया है वैन डर वाल इंटरैक्शन में।
बट कल टेस्ट है ना, हाँ बेटा, कल टेस्ट है सर कल सर टेस्ट है कल ना, छुट्टी रहेगा ना? कल कल 15 छुट्टी अगस्त का है बेटा, कल छुट्टी रहेगा बेटा, इतना होना वाह, चाहिए ना, 15 मतलब अगस्त के कल दिन कल थैंक यू टेस्ट सर। नहीं है थैंक यू सर, स्वतंत्रता दिवस। सर विनोद विनोद कोई लिख रहा है देखिए। सर। कोई लिख रहा है, बाप रे 35 45। वो विनोद विनोद वो बहुत खुश हो गया है बेटा, कल 15 अगस्त है ना इसलिए। ओ, ठीक है, कल देखिए पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ कि क्लास होगा या नहीं होगा, ठीक है। सर नहीं सर, कल स्कूल में कंपटीशन है तो क्लास नहीं कर पाएंगे। कल स्कूल में कंपटीशन है, किस चीज का बेटा, ऑनलाइन में क्या कंपटीशन है? हाँ सर, ऑनलाइन में है क्या क्विज वगैरह है क्या? सर, एक्सटेम्पो है। अच्छा अच्छा, नहीं लगा, अच्छा, ठीक है, नहीं ठीक है, कल नहीं, वो ये टू मच हो जाएगा अगर कल क्लास ले ले तो। ठीक है, ऐसे आपका क्लास तो कल नहीं है, कल टेस्ट है ना खाली? सर टेस्ट होगा? कल क्लास भी होती है क्या कोई? ये कल टेस्ट भी होगा क्या? नहीं नहीं सर बेटा, फिजिक्स का है सर, और अच्छा, बायो भी है। तो ये बायोलॉजी है, बायो। प्रवीण सर से सर पूछ, मैथ्स का भी क्लास है कल। तो बेटा उनसे पूछ के अपडेट करना होगा ना बेटा। सर प्लीज बात कीजिए ना। ठीक है, देखते हैं बेटा क्या हो सकता है, बता देते हैं, ठीक है। बायो तो सुबह सुबह है, एकदम सुबह 6 बजे के। ठीक है, ठीक है, बेटा तो आज नेक्स्ट रात तक कंफर्म कर दीजिएगा तो। हाँ बेटा, वो मालूम चल जाएगा, ठीक है। ठीक सर, ठीक। ठीक है, ओके बेटा।